नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज और इस समय हम लखनऊ खड़े हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर के अंदर खड़े हुए हैं और यहाँ आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में जो है पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन चलाया जा रहा है, किया जा रहा है। यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद है, चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और काफी लोग जो आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार जो है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है और पिछड़े वर्ग के लोगों को आजाद समाज पार्टी में किस प्रकार लाया जाएगा। नमस्कार। सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की खबरें जन जन तक पहुंचाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी अपने मुख से व्यक्त करते हैं उसको जो है आप पूरे सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं विनोद गौतम, लखनऊ मंडल प्रभारी, आजाद समाज पार्टी, काशीराम, उत्तर प्रदेश। ये पिछड़ा वर्ग जो लगातार पिछड़ा वर्ग अधिकार की बात की जा रही है, जो लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए पिछड़े वर्ग, जगह आजाद ये कहते हैं कि पिछड़े वर्ग का लगातार शोषण हो रहा है और आजाद समाज पार्टी जो है पिछड़े वर्ग के सम्मान की बात करती है और अधिकार दिलाने की बात करती है। इस पर जरा प्रकाश डालिए आप। देखिए, पिछड़ा वर्ग तेजी से बहुत रफ्तार में भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ रहा है और जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भाई चंद्रशेखर आजाद इसी वजह से कर रहे हैं कि हमेशा जो है दलितों का और SC ST OBC और माइनॉरिटी का इनका जो शोषण होता चला आ रहा है। अब जो OBC समाज है, जो पिछड़ा वर्ग समाज है, बहुत तेजी से जागरूक हो रहा है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में आ रहा है और इनको अधिकतर जोड़ने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद हर मंडल में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं और बहुत तेजी से जो है सम्मेलन चल रहे हैं और जुड़ रहे हैं लोग। अन्य पार्टियों को छोड़ के सपा, बसपा, भारतीय जनता पार्टी, ऐसी पार्टियों को छोड़ करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जी से आशा है, उनको उम्मीद है भाई से कि अगर इस पार्टी में रहेंगे तो न्याय मिलेगा, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में कोई भी मुद्दा दलितों का और पिछड़ों का उठाने में मुसलमानों का वो दबते नहीं हैं। वो अपनी आवाज बहुत जिम्मेदारी से संसद में उठाते हैं। इस वजह से जो है हमारे सभी सर्व समाज के लोग, जो 85% समाज के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी से तेजी से जुड़ रहे हैं और यही लोग 2027 में इस भाजपा जैसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। जो लगातार जो ये बात की जा रही है कि जैसे पिछड़ा वर्ग की बात करती है और इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो लगातार पिछड़े वर्ग, कहीं ना कहीं देखा जाए वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और वो तो लगातार बात कर रहे हैं कि हम लोग लगातार पिछड़े वर्ग का सम्मान कर रहे हैं। वो लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम सम्मान कर रहे हैं और आजाद समाज पार्टी ये कहती है कि जो पिछड़े वर्ग का लगातार शोषण हो रहा है, इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और ये भी समय आने दीजिए। जितने ये पार्टियां बनी, जितने संगठन बने हैं और काफी ज्यादातर करके संगठन भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सपोर्ट कर रहे हैं और जो पार्टियां हैं, जैसे छोटी छोटी जो पार्टियां बना रखी हैं, जो सम्मानित लोग हैं, वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सब जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देंगे और 2027 में जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सरकार बनेगी और पूरे 85% बहुजन समाज अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकेगा। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी और हमारे लोगों को अच्छी बेहतर शिक्षा मिलेगी। जिनके पास भूमि नहीं उनको भूमि मिलेगी और ये सब भाई चंद्रशेखर आजाद जी करके दिखाएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी झूठ नहीं बोलते। भाई चंद्रशेखर आजाद जी बस दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वो करके दिखाते हैं, करके उन्होंने दिखाया है। अभी संसद में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, इस वजह से पिछड़ा वर्ग जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे जो है अति प्रसन्न होकर के आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। क्या 2027 का जो विधानसभा चुनाव, ये जो लगातार चंद्रशेखर आजाद जी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, क्या 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या इसकी विधानसभा चुनाव की जो है रूपरेखा यही से तय होगी? बिल्कुल बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत समर्थन मिल रहा है। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ कितना उत्साह है लोगों में, कितनी बड़ी तादाद में प्रदेश भर से लोग आए हैं और ये सब जो है पिछड़ा अधिकार सम्मेलन के रूप में सब लोगों को जोड़ रखा है और चंद्रशेखर आजाद जी जितने एग्रेसिव लीडर हैं, उनसे सबको अपेक्षा है कि सभी बहुजन समाज के सभी लोगों को न्याय मिलेगा और जो जिन लोगों का उत्पीड़न बहुत हुआ है और उनको न्याय नहीं मिल पाया है, जो समाज दबा कुचला रह गया है, उनको न्याय भी मिलेगा और वो भी मेन स्ट्रीम में जुड़ पाएंगे लोगों के साथ। जो है आप लोगों का मानना ये है कि आजाद समाज पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल 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 सुरक्षित रहेगा और चंद्रशेखर आजाद
भाई के साथ सभी लोग हैं। पिछड़े समाज में और मुस्लिम समाज भी सब उनके साथ हैं, सब बढ़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के अलावा जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही हैं, ये सुनने को आप लोगों को मिलता भी होगा कि लगातार चंद्रशेखर आजाद ने जो जी है वो लगातार वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, सरकार तो बना नहीं पाएंगे, इस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो वोटों का बंटवारा कर रहे हैं कि आने वाला समय उनका है। जिस हिसाब से उत्साह देखिए लोग जुड़ रहे हैं, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये वोटों का बंटवारा है। इससे तो ये बहुत संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद जी सरकार बनाएंगे और बहुमूल्य मतों से जीतेंगे और बहुत बहुत सारे सांसद और विधायक हमको देखने को मिलेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं इस समय जो लगातार चंद्रशेखर आजाद जी की रैलियों में जो जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसमें क्या मानते हैं, देखते हैं आप? भाई की नीतियों को देखकर लोग जुड़ रहे हैं और भाई की नीतियों से प्रभावित होकर लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि बंटवारा होगा, इससे पहले जब 2 बार नहीं पार्टी थी तब बहन जी ने कितनी उन्नति की है, उसको देखते हुए इसमें अब ये बंटवारा नहीं, हमारी अपनी पार्टी होगी।